नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल, कैसी है मेरी जनता। तो दोस्तों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत बढ़िया जो है इंफॉर्मेशन लेके आ गया हूँ। यानी बिहार बीएड वाले बच्चों के लिए, यानी जो भी बच्चे इस साल जो है अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, यानी जिनका भी सपना है कि वो टीचर बने, उनके लिए जो है भैया ये एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के बारे में कि कब से आएगा इसका फॉर्म। बीएड 2025 की तैयारी का आपको कैसे करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि आपका जो नाम है, आपका जो एडमिशन है किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि फीस भी आप लोगों को कम लगती है, और गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपको सबसे अच्छी बात तो यही कि भैया पैसा कम लगता है। अब आप लोगों को कंप्लीट डिटेल जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि भैया इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो हम लोग सिलेबस के बारे में भी जो है इस वीडियो में और इस सेशन में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। यानी ऑल अबाउट आप लोगों को बीएड के बारे में इस सेशन में आपको पता चल जाएगा कि बीएड का फॉर्म जो है कब आता है, बीएड होता क्या है, बीएड कौन कौन बच्चे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीएड जो है कौन बच्चा कर सकता है। तो बीएड करने के लिए भैया आपको क्या चीज होना चाहिए, आपके पास जो है बीएससी होना चाहिए, या आपके पास बीए होना चाहिए, या आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। यानी आपके पास जो है किसी भी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद जो है आपको यहाँ पे क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, बीएड करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री है तो आप जो है बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे। आपका जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा 2025 के लिए। और मान लीजिए कि आप बीएससी वगैरह नहीं किए हैं, अगर आपने बीई किया है ना, बीई किया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है, या बीटेक किया है ना, बीटेक कर लिया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो भी जो है आप बीएड के लिए एलिजिबल हैं। यानी आप जो है बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कंडीशन यहाँ पे एक थोड़ी सी कंडीशन आ जाती है, और कंडीशन ये होती है कि अगर आपने बीएससी बीकॉम या बीए कर रखा है तो आपको जो है ग्रेजुएशन में कितने नंबर चाहिए, बस आपको जो है ग्रेजुएशन में आपको 50% नंबर चाहिए। यानी 50% अगर आपका मार्क्स होगा तो आपका काम हो जाएगा। वही अगर आपने बीए या बीटेक कर रखा है तो आपको कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको 55% की जरूरत पड़ेगी। तो जाके आप इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बैठ सकेंगे और आप जो है इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन को दे सकेंगे। तो पहला पड़ाव कि ये है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको 50% अंक लाने होंगे, मतलब आया होगा तभी जो है आप भर पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने बीई किया है या बीटेक किया है तो आपको 55% जो है अंक लाना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप बीएड 2025 के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आप उसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे पाएंगे। अब बात है कि इसका फॉर्म जो है कब आता है। तो हम पिछले साल की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि भाई कोई भी डाटा होता है तो हम लोग कहीं से भी कोई सा भी डाटा जो होता है हम लोग क्या करते हैं, किसी पिछले ईयर का कंपेयर कर लेते हैं, या किसी भी कट ऑफ निकालना हो किसी भी एग्जाम का तो क्या करते हैं हम लोग पिछले साल का जो है कंपेयर कर लेते हैं कि भैया पिछले साल कैसा हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो फॉर्म रिलीज हुआ था, पिछले साल जो फॉर्म रिलीज हुआ था वो कब हुआ था मेरे दोस्त, तो पिछले साल का जो फॉर्म आया था वो आपका मई में आया था। एग्जाम जो हुआ था वो जून में हुआ था, रिजल्ट वगैरह अगस्त और सितंबर में आ गया था। अगस्त या सितंबर में जो है आपका रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया गया था। तो ये तो बात हो गई कि पिछले साल जो है इस तरीके से था। क्या इस साल भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब हम लोग देख सकते हैं कि पिछले साल जो फॉर्म है मई में निकला है, तो इस बार क्या उम्मीद लगाएंगे कि इस बार जो है फॉर्म कहीं अप्रैल या मई दोनों में से किसी में भी निकले भैया। चलो बस पहली बात हो गई कि आपका फॉर्म जो आएगा वो अप्रैल और मई के बीच में आने वाला है। एग्जाम जो होगा कब होगा, मान लीजिए कि अगर फॉर्म आपका अप्रैल में आ जाता है तो एग्जाम जो हो जाएगा भैया आपका मई में हो जाएगा, क्योंकि एक महीने का समय, यानी मई से जून आप देख रहे हैं पिछले साल, तो मान लीजिए अप्रैल में आता है तो एग्जाम आप मई में हो जाएगा। अगर फॉर्म मई में आता है तो एग्जाम आपका जून में हो जाएगा। ये भी बात आप लोगों को बिल्कुल सही से समझ में आ गई होगी कि अगर फॉर्म मई में आते हैं तो अप्रैल में आता है तो एग्जाम जो होगा आपका मई में हो जाएगा। अगर फॉर्म आपका मई में आता है तो एग्जाम आपका जून में हो जाएगा। ये दो कहानी यहां से निकल के आ गई। अब रिजल्ट तो अगस्त और सितंबर में वो वेरी करता है। अगर अप्रैल में हो रहा है तो एग्जाम का होगा
और जून में हो रहा है, तब आपका रिजल्ट कब आएगा। समझ में आ गया? इतना बात तो समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया आगे की कहानी क्या होती है, यानी इसका सिलेबस क्या होता है। किसी भी एग्जाम को देने के लिए भैया क्या जरूरी है, हमें किसी भी एग्जाम को देने के लिए मेरे प्यारे आपको उसके सिलेबस का पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट हमें पढ़ना क्या है, क्या क्या है। जैसे हम 10वीं में थे तो हमें पता था कि भैया हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है ना। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, तो हमें ये आइडिया रहता है कि हमें ये चीज पढ़ना है। या 12th में आपने पढ़ा होगा कि भैया अगर हम लोग साइंस से आ रहे हैं तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी होगी। अगर मैं आर्ट्स में जाऊं तो मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी पढ़ना होगा, तो वो पर्टिकुलर पढ़ना है। उसी तरह किसी भी बड़े एग्जाम को पढ़ने के लिए उसका सिलेबस होना हमारे पास बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इसमें देखो सामान्य अंग्रेजी और सामान्य संस्कृत लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब ये है कि आप जो है इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं और आप जो है संस्कृत में भी एग्जाम दे सकते हैं। ये जो टोटल होगा वो 15 नंबर का होगा। मान लीजिए कि मैं कोई बच्चा हूं, मुझे संस्कृत अच्छा आता है, तो मैंने अंग्रेजी के बदला संस्कृत चुन लिया, तो संस्कृत में 15 अंक मिल जाएंगे, मतलब 15 अंक का एग्जाम होगा। मान लीजिए कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, तो मैं क्या सिलेक्ट कर लूंगा? मैं सिलेक्ट कर लूंगा इंग्लिश। तो कितने नंबर का हो जाएगा? 15 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सामान्य हिंदी, जो सबके लिए कंपलसरी है, वो कितने नंबर का होगा? ये भी हो जाएगा आपका 15 नंबर का। क्लियर है? इसमें एक रीजनिंग जो है बहुत अहम रोल अदा करती है, रीजनिंग, क्योंकि भाई हिंदी भी सब बच्चे पढ़ के आते हैं, अंग्रेजी भी कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं, और एक समान जागरूकता जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जीके का जो पोर्शन है ये भी हम लोग कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेते हैं। लेकिन भाई अगर आप बीए किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं या बीटेक किए हैं, तो आप तो रीजनिंग दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने भी खुद ने डिप्लोमा किया है, तो मुझे पता है कि भैया रीजनिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। बट यहाँ पे रीजनिंग जो है वो कितने नंबर का आएगा? 25 अंक 25 नंबर का आएगा। समान जागरूकता जिसको हम लोग बोलेंगे जीके या करंट अफेयर, इससे 40 नंबर रहेगा। टीचिंग लर्निंग से आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। यानी टोटल अगर हम लोग बात करें तो टोटल जो नंबर रहेगा कितने नंबर का रहेगा मेरे दोस्त? टोटल जो रहेगा वो आपका 120 क्वेश्चन रहेगा। 120 क्वेश्चन रहेगा और आपको कितना मिलेगा समय? भैया समय की बात छोड़ेंगे, और 120 मार्क्स का ही रहता है ना। यानी 120 क्वेश्चन में आपको 120 नंबर की कहानी हो जाएगी। यानी 120 में आपको 120 जो है क्या होने वाला है? मिलने वाला है। ठीक है भैया? टोटल अगर हम लोग बात करें, टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे वो कितने हो जाएंगे? अभी मैंने आपको पूरा डिटेल बताया। टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे हमारे पास कितने मिलेंगे? अगर टोटल में नंबर की बात करूं तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का आता है, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यानी कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है। यानी आप जिस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप सपोज किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए तो आपको वहां 0 नंबर मिल जाएगा। यानी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग मेरे दोस्त नहीं होती है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का। अब जो आपने थंबनेल में देखा कि भैया सरकारी कॉलेज चाहिए हमें ना, सरकारी कॉलेज चाहिए, तो सरकारी कॉलेज के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा कि ताकि आपका जो है काम बन जाए, और सरकारी कॉलेज में कितना नंबर लगेगा कि आपका काम बन जाएगा। तो भैया मैं बात करूं तो ये डाटा जो है मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूं, ये पिछले कई सालों का डाटा है कि आपको 120 में से कम 80 प्लस नंबर लेके आना पड़ेगा, तब जाके जो है आपको कोई भी सरकारी कॉलेज मिलेगा। इसको 80 कर सकते हैं, ये 85 भी कहूं तो कोई कम नहीं है भैया, क्योंकि इतना आपको लेके आना पड़ेगा। ठीक है? इतना कुछ आपको लाना पड़ेगा, और इसकी तैयारी के लिए भी आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। आने वाले कुछ दिनों में मैं बिहार डीएलएड के लिए और बिहार बीएड के लिए रीजनिंग की क्लास जो है बिल्कुल बहुत जल्द जो है शुरू करने वाला हूं, क्योंकि आपको भी पता है कि रीजनिंग जो है बहुत बड़ा सिलेबस है। अब किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो सारी जानकारी जो है आपको मैं देता रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नई वीडियो नई क्लास, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।